रात गहरी हो चुकी है और मौत की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। केशव राज पुरोहित अब सिर्फ एक आशिक नहीं रहा, वो एक भगौड़ा है। एक ऐसा मुजरिम जिसने कानून से नहीं, कानून के पीछे छुपे भेड़ियों से बगावत की है। एपिसोड 2 में हमने देखा कि कैसे इंस्पेक्टर राणा ने दोस्ती और फर्ज का कत्ल किया, पर अब असली बाजी शुरू होने वाली है। क्या केशव उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफन सच को निकाल पाएगा, या फिर द प्रोफेसर का जाल उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा? आज हर राज से पर्दा उठेगा। आज जरा लोन को उसका आखिरी इंसाफ मिलेगा। ये सिर्फ एक मर्डर की तलाश नहीं है, ये एक जंग है, एक टूटे हुए दिल की, एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ। तैयार हो जाइए इस दास्तान के आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ के लिए, जहां धोखा अपनी हद पार करेगा और सच अपनी कीमत मांगेगा। आप सुन रहे हैं द गर्ल इन रूम 105 का ग्रैंड फिनाले, एपिसोड 3। रात के 2 बज रहे थे। शहर सो रहा था, लेकिन केशव की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो पुराना पीपल का पेड़। हॉस्टल की वो दीवार जो कभी उसके प्यार की गवाह थी, आज उसकी मौत का जाल बन सकती थी। सब कह रहे हैं वहां मत जाओ केशव, राणा की पुलिस वहां पहरा दे रही होगी, पर अगर वो फाइल उन्हें मिल गई तो ज़ारा का बलिदान मिट्टी में मिल जाएगा। केशव ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधा। उसके हाथ में वो पिस्टल थी जो उसने राणा से छीनी थी। सौरभ पीछे एक पुरानी बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, इंजन की आवाज़ को जितना हो सके कम रखते हुए। भाई, सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास। गार्ड हर 11 मिनट में राउंड लेता है। अगर पकड़ा गया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। केशव ने एक गहरी सांस ली और दीवार फांद गया। हॉस्टल का कैंपस बिल्कुल सुनसान था, लेकिन हर साए में उसे द प्रोफेसर की परछाई दिख रही थी। वो पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा, वही पेड़ जिसकी छांव में उसने और ज़ारा ने हजारों सपने देखे थे। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। उसके नाखूनों में मिट्टी भर रही थी, खून और पसीना मिलकर एक हो चुका था। तभी उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया, एक प्लास्टिक का बॉक्स। उसने बॉक्स बाहर निकाला, उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक पुरानी डायरी। लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स बंद किया, एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। चोरी करना अच्छी बात नहीं है केशव, खासकर तब जब मालिक खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। केशव ने ऊपर देखा। वहां राणा नहीं था, वहां एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था। सफ़ेद बाल, आंखों पर महंगा चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी हंसी जो रूह को ठंडा कर दे। ये वही था, द प्रोफेसर, जिसे दुनिया एक मसीहा समझती थी, पर जिसके हाथों पर ज़ारा का खून अभी तक ताज़ा था। पीपल का वो पुराना पेड़ जिसके नीचे केशव खड़ा था, अब किसी कब्रिस्तान के पहरेदार जैसा लग रहा था। सामने खड़ा था द प्रोफेसर। उसका चेहरा इतना शांत था, जैसे उसने कोई कत्ल नहीं बल्कि कोई पुण्यतिथि का काम किया हो। ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं गोली मार सकूं। इसकी आंखों में डर नहीं है, इसकी आंखों में तो जैसे पूरी दुनिया का हिसाब किताब लिखा है। केशव, तुम्हारे हाथ में वो पेन ड्राइव है और मेरे हाथ में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी। तुम्हें लगता है तुम ये दुनिया को दिखाओगे और इंसाफ हो जाएगा? बेटा, इंसाफ अमीरों का खिलौना है। प्रोफेसर धीरे धीरे केशव की तरफ बढ़ता है। उसके जूतों की आवाज़ सूखी मिट्टी पर बहुत भारी लग रही थी। जरा समझदार थी, पर उसमें एक बुराई थी। वो सच की कीमत नहीं जानती थी। तुम जानते हो, इस पेनड्राइव के बदले मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा। पैसा, नया नाम और एक ऐसी जिंदगी जहां कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। केशव ने पिस्टल की मुट्ठी को और कस लिया। उसका खून उबल रहा था। उसके सामने उसकी मौत का सौदा हो रहा था, और वो भी उस लड़की की लाश पर जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। तुम्हें लगता है सब बिकाऊ हैं? तुमने उसे मारा, तुमने जरा को मुझसे छीन लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें बर्बाद होते देखना है। प्रोफेसर रुकता है। उसके चेहरे से वो नकली मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसका चेहरा अब किसी पत्थर जैसा सख्त हो गया था। अफसोस केशव, मैंने सोचा था तुम बड़े खिलाड़ी बनोगे, पर तुम तो वही पुराने छोटे दिल वाले आशिक निकले। प्रोफेसर ने एक चुटकी बजाई। चारों तरफ से रेड लेजर लाइट्स केशव के सीने पर आ गिरी थी। स्नाइपर, वो घेरा जा चुका था। अब ये कोई सौदा नहीं था, ये एक अंजाम था, एक ऐसा खूनी फैसला जहां केशव को चुनना था, जरा का इंसाफ या अपनी आखिरी सांस। फैसला तुम्हारा है केशव। 5 सेकंड। 5 सेकंड।
सिर्फ 5 सेकंड। केशव के सामने मौत खड़ी थी और उसके हाथ में ज़ारा का वो आखिरी राज, वो पेन ड्राइव। प्रोफेसर के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट थी। उसे लगा था कि हर इंसान की तरह केशव भी अपनी जिंदगी का सौदा कर लेगा। तुमने कहा था ना ज़ारा कि ये लोग हर जगह हैं, पर तुमने ये नहीं कहा था कि इनका डर सिर्फ उन्हें लगता है जिन्हें जीने की लालच हो। केशव ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने पिस्टल नीचे नहीं फेंकी, बल्कि उसे सीधा प्रोफेसर की आंखों के बीच एम किया। स्नाइपर्स ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर कस ली थीं। वक्त खत्म हो रहा है केशव, पेन ड्राइव फेंको, वरना ये तुम्हारे जीवन का आखिरी पल होगा। केशव ने एक गहरी सांस ली। उसने पेन ड्राइव को हवा में उछाला। सबकी नज़रें उस छोटी सी चीज़ पर थीं जो हवा में घूम रही थी। पर जैसे ही पेन ड्राइव हवा में गई, केशव ने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन गोली प्रोफेसर को नहीं लगी। गोली लगी पीपल के पेड़ पर टंगे उस पुराने ट्रांसफॉर्मर पर। पूरा कैंपस अंधेरे में डूब गया। स्नाइपर्स की लेज़र लाइट्स गायब हो गई थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए केशव ने प्रोफेसर को धक्का दिया और मिट्टी में गिरी पेन ड्राइव उठाई। वो भागा, इतनी तेज कि उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। सौरभ, बाइक स्टार्ट कर, अभी! पीछे से गोलियां चल रही थीं। केशव को अपनी पीठ पर एक तेज जलन महसूस हुई। एक गोली उसे छू कर निकल गई थी, पर वो रुका नहीं। वो सौरभ की बाइक पर कूद गया और दोनों ने हॉस्टल के गेट को तोड़ते हुए शहर की सड़कों पर रुख किया। उसने दुश्मन को मात तो दे दी थी, पर अब असली जंग शुरू हुई थी। वो पेनड्राइव अब एक बॉम्ब थी और केशव उसे फोड़ने के लिए किसी ऐसी जगह जा रहा था जहां प्रोफेसर का कानून नहीं चलता। ज़ारा, मैंने कर दिखाया। अब ये राज पूरी दुनिया देखेगी। केशव की शर्ट पीठ से खून में लथपथ थी। वो और सौरभ एक न्यू स्टूडियो के बाहर रुके। शहर की लाइट्स उन्हें धुंधली दिख रही थी। केशव के हाथ में वो पेनड्राइव ऐसे थी जैसे कोई मुकद्दस यानी होली चीज हो। बस थोड़ी देर और ज़ारा, बस थोड़ी देर, फिर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। वो स्टूडियो के अंदर घुसे। सिक्योरिटी ने उन्हें रोकना चाहा, पर केशव की आंखों में वो जुनून था जिसे देखकर मौत भी रास्ता दे दे। उसने सीधा वहां की सबसे बड़ी एंकर के कैबिन का दरवाज़ा खोला। इसे अभी, इसी वक्त लाइव चलाओ। इसमें वही सच है जिसके लिए ज़ारा लोन को मारा गया। इसमें द प्रोफेसर का असली चेहरा है। स्क्रीन पर फाइल खुली। सबकी सांसें रुक गई थीं। पेनड्राइव में सिर्फ नेताओं के नाम नहीं थे, उसमें उन सब की वीडियोज़ थीं जो ज़ारा ने छुप कर रिकॉर्ड की थी। और सबसे आखिरी वीडियो, वो थी ज़ारा की मौत की रात की। स्क्रीन पर प्रोफेसर दिख रहा था। वो ज़ारा से वो फाइल मांग रहा था। ज़ारा ने मना किया और फिर प्रोफेसर ने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया था। वही खूनी जो दुनिया के सामने मसीहा बना फिरता था। पूरे देश में एक तूफान उठ गया। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह सिर्फ एक ही वीडियो चल रही थी। प्रोफेसर का कानून, उसकी ताकत, सब मिट्टी में मिल चुके थे। बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। पर इस बार वो केशव को अरेस्ट करने नहीं आई थी। वो प्रोफेसर के घर के दरवाजे तोड़ रही थी। केशव ने स्टूडियो की खिड़की से बारिश को देखा। हो गया ज़ारा, सब खत्म हो गया। केशव धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर से ताकत खत्म हो रही थी, पर उसकी रूह अब हल्की थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में ज़ारा उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। रूम नंबर 105 की दीवारों पर लगा वो खून का धब्बा अब धुल चुका था। इंसाफ मिल गया था, पर उसकी कीमत केशव की पूरी जिंदगी थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। शहर की सुर्खियां बदल गई थीं। द प्रोफेसर अब जेल की सलाखों के पीछे था और इंस्पेक्टर राणा ने अपनी ही गन से अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। पर केशव के लिए दुनिया अब भी वहीं रुकी हुई थी। लोग कहते हैं मैं हीरो हूं, पर एक हीरो तभी बनता है जब वो सब कुछ खो देता है। मैंने इंसाफ तो जीत लिया, पर तुम्हें हार गया ज़ारा। केशव वापस आईआईटी कैंपस गया। वही हॉस्टल, वही रास्ता, पर इस बार कोई डर नहीं था। उसने रूम नंबर 105 के सामने खड़े होकर दरवाजे पर हाथ रखा। पुलिस की सील अब हट चुकी थी। कमरा खाली था। ना वहाँ वो लैवेंडर की खुशबू थी, ना वो पुरानी यादें। सिर्फ खाली दीवारें थीं जो शायद अब भी उस रात की चीखें याद कर रही थीं। केशव ने खिड़की के पास एक फूल रखा, एक सफ़ेद गुलाब, वैसा ही जैसा उसने उस आखिरी बर्थडे पर देने का सोचा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं
और उसे महसूस हुआ एक ठंडी हवा का झोंका उसके गाल को छूकर गुजरा। अब तुम आज़ाद हो ज़ारा, अब कोई तुम्हें दरियाबर्द चुप नहीं कर सकता। केशव कमरे से बाहर निकला और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। वो शराबी केशव नहीं था, वो एक ऐसे राज का गवाह था जिसने उसे मर्द से एक जुनून बना दिया था। इंसाफ की जंग खत्म हो चुकी थी, पर यादों का सिलसिला अभी बाकी था, क्योंकि कुछ इश्क अंधेरे में खत्म नहीं होते, वो अंधेरे को चीर कर रोशनी बन जाते हैं। मेरा नाम केशव है और ये थी रूम नंबर 105 की वो लड़की जो आज भी मेरी सांसों में जिंदा है। 1 साल। वक्त के पहिए इतनी तेजी से घूमा कि सब कुछ पीछे छूट गया। आईआईटी दिल्ली का वो कमरा अब किसी नए लड़के का ठिकाना था और प्रोफेसर की खबरें पुराने अखबारों में दफन हो चुकी थीं। केशव अब बदल चुका था। उसने शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया था। वो अब एक एनजीओ में उन बच्चों को पढ़ाता था जो कश्मीर की वादियों से यहाँ सपने लेकर आते थे। एक शाम जब वो अपना पुराना सामान समेट रहा था, उसे अपनी एक पुरानी डायरी के बीच एक लिफाफा मिला। नीले रंग का लिफाफा, जिस पर ज़ारा की हैंडराइटिंग थी। ये वो खत था जो ज़ारा ने उसे ब्रेकअप के बाद लिखा था, पर शायद कभी भेज नहीं पाई थी। केशव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। हमारा रिश्ता शायद कमज़ोर था, पर तुम्हारा दिल नहीं। केशव, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे लिए मत जियो, तुम खुद के लिए जियो। दुनिया में बहुत अंधेरा है केशव, तुम उनके लिए रोशनी बनना जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। मेरी याद को आंसुओं में नहीं, किसी की मुस्कुराहट में ढूंढना। केशव की आंखों से एक आंसू गिरा और उस नीले खत पर एक धब्बा बन गया, पर इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने खिड़की से बाहर ढलते हुए सूरज को देखा। तुमने सही कहा था ज़ारा, हमारा इश्क अधूरा रह गया ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके। तुम अब रूम 105 में कैद नहीं हो, तुम आज़ाद हो। केशव ने डायरी बंद की और कमरे से बाहर निकल गया। वो अब अकेला नहीं था, उसके पास ज़ारा की यादें थीं और एक नया रास्ता। कहते हैं कि कुछ कहानियाँ हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म नहीं होती, वो एक नई शुरुआत पर ख़त्म होती हैं। मैं हूँ केशव और ये थी मेरी और ज़ारा की आखिरी दास्तान। तो ये था रूम नंबर 105 का वो सच जो लहू से लिखा गया और आंसुओं से धोया गया। आज प्रोफेसर सलाखों के पीछे है और ज़ारा की रूह शायद वादियों में कहीं आज़ाद घूम रही है। केशव ने दुनिया को दिखा दिया कि एक टूटा हुआ इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। उसने इंसाफ तो जीत लिया, पर इस जीत की कीमत हमेशा के लिए उसकी आंखों में एक नमी बनकर रह गई। हमारी ज़िंदगी में भी तो कई रूम 105 होते हैं ना, कुछ ऐसे राज जिन्हें हम दफन कर देते हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते। कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पर यादें कभी पुरानी नहीं होती, वो बस एक पुराने ख़त की तरह दिल के किसी कोने में रखी रहती हैं। आप सुन रहे थे चेतन भगत की मशहूर नॉवल द गर्ल इन रूम 105 का ऑडियो अडैप्टेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि केशव और ज़ारा का ये सफ़र आपके दिल के किसी कोने को छू गया होगा। इंसाफ मिल गया, पर कहानी अभी बाकी है। अगली बार मिलेंगे एक नए राज, एक नए डर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यादों को संभाल कर रखिए। और ऐसी ऑडियो अडैप्शन सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।